अपनी उत्सुकता को, अपनी जिज्ञासा को प्रकट करे तो साथी सहयोग जो है शिक्षक को सहयोगी बन जाना चाहिए। शिक्षक कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत विराट व्यक्तित्व लिए हुए है। शिक्षक वो है जो आपको जगा दे, आप में ज्ञान की प्यास पैदा कर दे, आपको परम से मिला दे, आपको दिशा दिखा दे, आपको आत्म परिचय करवा दे, आपको जो है दिशा बता करके और उस पर चलना सिखा दे। मगर शिक्षक मार्गदर्शक ही रहेगा, चलना तो आपको ही पड़ेगा, प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूं कि एक वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने बालक के मन में प्रश्न होते हैं और बालक तरह तरह के प्रश्न पूछता है। कभी भी बालक के प्रश्नों को रोकना नहीं चाहिए। अगर उसके प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आता है तो हम प्रेम से कहेंगे बेटा कल तुम भी याद करके आना, कहीं ढूंढ के लाना, मैं भी ढूंढ के लेके आऊंगा। अगर तेरा उत्तर सही है तो मैं मान लूंगा और मेरा सही है तो मैं सबको बता दूंगा, सब मान लेना। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक पिता थे, वो बड़े अनुभवी व्यक्ति थे मगर पढ़े लिखे नहीं थे। उनका बच्चा बड़ा जिज्ञासु था, वो बालक जिज्ञासु था। तो एक दिन उसने पिता से पूछा कि पिताजी मुझे ये बताओ कि ये सूरज किसने बनाया। पिता ने देखा कि प्रश्न मुझे आता ही नहीं है, इसका उत्तर क्या दूं। अगर झूठ बोलूंगा तो जब ये कल बड़ा हो जाएगा तो इसे वास्तविकता का पता चल जाएगा कि सूरज किसने बनाया। और अगर मैं इसे नहीं बताता हूं तो इसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी। पिता ने हिम्मत की। अभी गुरुजी बता रहे थे ना ईमानदारी की बात, वो बच्चा और वो पिता ईमानदार थे। पिता ने कहा कि बेटा मुझे नहीं आता है। बच्चा थोड़ा सा उदास हुआ कि चलो पापा दूसरा प्रश्न पूछता हूं, ये बताओ कि इन पौधों को बड़ा कौन कर रहा है। फिर पिता ने कहा थोड़ा सा सोच के कि बेटा ये भी मुझे पता नहीं है। थोड़ा और ज्यादा उदास हुआ। चलो पिता जी ये बता दो मुझे कि ये चांद एक ओर से दिखाई क्यों देता है। फिर पिता ने कहा कि बेटा ये मुझे नहीं आता है। तो बेटा हताश, उदास, निराश होकर के और चुप हो गया। इतने में पिता जो है उन्होंने कहा कि नहीं बेटा पूछो और पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे। तो ये उत्सुकता और ये सत्यता हमारे जो है ना पेरेंट्स में भी होनी चाहिए, शिक्षक में भी होनी चाहिए और बालक में भी होनी चाहिए। क्योंकि बालक जो है हमारा अनुकरण करता है, कई चीजें जाने अनजाने में हमसे वो सीखता रहता है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है सत्य का स्मरण। और सत्य क्या है कि जो हमें दिखाई नहीं पड़े उसे खोजें कि वो दिखाई पड़े। और ज्ञान सत्य के साथ एक ही बात हो सकती है, या तो हम सत्य के सामने मुंह करके खड़े हो जाएं या फिर सत्य के को पीठ दिखाकर खड़े हो जाएं। पीठ दिखाकर खड़े होने से सत्य नहीं बदलेगा, बदलेंगे हम सत्य को नहीं जानकर। तो जीवन में सत्य का बहुत बड़ा महत्व है और हम